तो लेबनान, गाजा पट्टी, सीरिया, हूती आतंकवाद और अब ईरान, किस तरह इजराइल 5 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। कल के ईरानी हमले के बाद क्या इजराइल ईरान को करारा जवाब देगा। इजराइल के युद्ध के 5 फ्रंट, 5 मोर्चे अलग अलग, देखिए इस रिपोर्ट में। Oh God. जिस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये बता रहे थे कि ईरान से तो पुराना भाईचारा है, उसी वक्त ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलों की हमले को अंजाम दे रहा था। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों के अंधाधुंध हमले के बाद ये तय हो गया कि अब युद्ध और आक्रामक होगा। इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि इजराइल के युद्ध के 5 फ्रंट खुल गए हैं। इजराइल के युद्ध का एक फ्रंट लेबनान है, जिसमें उसने मंगलवार को ही मैदानी युद्ध के लिए प्रवेश किया है। इजराइल के युद्ध का दूसरा फ्रंट गाजा पट्टी है, जिसमें हमास के ठिकानों पर हमला करके वो पिछले साल के 7 अक्टूबर के हत्याकांड का बदला चुकाना चाहता है। इजराइल के युद्ध का तीसरा फ्रंट सीरिया है, जिसकी राजधानी दमिश्क पर उसने बम बरसाए हैं। इजराइल के युद्ध का चौथा फ्रंट हूती आतंकवादी है, जिनके ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। और इजराइल के युद्ध का 5वां फ्रंट अब ईरान के साथ खुलने जा रहा है, जिसने मंगलवार की शाम होते होते इजराइल की धरती पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान की तरफ से 400 मिसाइलें दागी गईं। लेकिन इजराइल का दावा है कि मिसाइलों की संख्या 200 रही होंगी, जिनमें कईयों को उसने मार गिराया। इजराइल का ये भी दावा है कि अब हमले नहीं हो रहे होंगे। जिस वक्त फिलिस्तीन तक ये खबर पहुंची कि इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमला बोल दिया है, उस वक्त फिलिस्तीन के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिलिस्तीन के लड़ाका संगठन हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, जिसमें हजारों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला हुआ था, तो 8 अक्टूबर को लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इससे इजराइल तिलमिला उठा। बदले की वो आग 1 साल बाद तक ठंडी नहीं हुई, इसलिए 27 सितंबर को इजराइल के बैरूत में मिसाइल दागकर हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर नसरअल्लाह को मार गिराया। नसरअल्लाह का काम तमाम होने के बाद ये कयास बढ़ गए थे कि इजराइल इसे अपना बदला पूरा मानकर शायद युद्ध से पीछा छुड़ाए, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल रहा है। पहले आसमानी हमले होते रहे, अब मैदानी हमले शुरू हो गए हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर टारगेटेड जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये लक्ष्य सीमा के नजदीक गांवों में स्थित हैं। इसकी वजह उत्तरी इजराइल में इजरायली लोगों के लिए खतरे से बचाव बताया जा रहा है। साफ है कि इजराइल अब की बार लेबनान का भूगोल बदलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स उत्तरी इजराइल में अपने नागरिकों के लिए हिजबुल्लाह के खतरे को देखकर उत्तरी सीमा पर सीमित और टारगेटेड छापे मार रही है। ये स्थानीय जमीनी छापे हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बनाएंगे, जो हमारी सीमा के साथ इजरायली कस्बों, किबुत्स और समुदायों को धमकी देते हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली गाँवों के सामने वाले लेबनानी गाँवों को सैन्य ठिकानों में बदल दिया है। हिजबुल्लाह ने उन गाँवों को इजरायली घरों में 7 अक्टूबर की शैली में आक्रमण के लिए मंच के रूप में उपयोग करने की तैयारी की थी। इजरायली समुदायों पर हमला करने
और निर्दोष पुरुषों, महिलाओं, बच्चों आदि का नरसंहार करने की योजना बनाई थी। दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों ने लेबनान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि उसका क्षेत्र 2006 से गैर सरकारी सशस्त्र समूहों से मुक्त हो, जिस पर इजराइल और लेबनान सहमत हैं। अब आवश्यक है कि दक्षिणी लेबनान में लेबनान सरकार और UNIFIL के अलावा कोई भी हथियार न हो। भले ही कुछ समय पहले तक अमेरिका युद्ध विराम की दुहाई दे रहा था, लेकिन लेबनान के खिलाफ इजराइल की इस मैदानी जंग में अमेरिका भी खुल्लम खुल्ला समर्थन दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिकों को भेजने की घोषणा की है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अतिरिक्त बल क्षेत्र में पहले से मौजूद 40,000 अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाएंगे और इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे। अमेरिका का ये समर्थन और इजराइल का तीखा हमलावर अंदाज लेबनान पर भारी पड़ रहा है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को हुए इजरायली हमलों में 95 लोगों की मौत हुई है। और अभी आलम यह है कि लेबनान में जमीनी हमलों के साथ ही इजराइल के हवाई हमले भी जारी हैं। सोमवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने शनिवार को हुए हमले में हिजबुल्लाह के मीडियम रेंज रॉकेट यूनिट के कमांडर ईद हसन नशर के मारे जाने का भी दावा किया है। साथ ही हिजबुल्लाह के प्रिसीजन मिसाइल यूनिट के कमांडर, डिप्टी कमांडर और दूसरे आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया है। इसके अलावा इजरायली हमले में PFLP आतंकवादी संगठन की लेबनान शाखा के प्रमुख आतंकवादी निदाल अब्देल आल और लेबनान में PFLP के सैन्य कार्यालय के प्रमुख आतंकवादी इमाद ओदेह को एक संयुक्त IDF और ISA खुफिया आधारित हमले में मार गिराया है। ये सही है कि लेबनान में निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ही संपूर्ण सफाई के लिए ये जंग लड़ रहा है। हम अपने टास्क को नहीं भूलते, यहाँ तक कि क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन से संबंधित हो तो भी नहीं भूलते। लेकिन सबसे ऊपर बंधकों को घर वापस लाना हमारी प्राथमिकता है। यह प्रथम श्रेणी का एक नैतिक मूल्य आधारित यहूदियों का राष्ट्रीय मिशन है और निश्चित रूप से उत्तर में अपने घरों में निवासियों की वापसी का लक्ष्य है। Hezbollah turned Lebanese villages next to Israeli villages. एक तरफ हमास से इजराइल का युद्ध है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से है, तो तीसरी तरफ यमन के हूतियों से भी है। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें पावर स्टेशन और पोर्ट को निशाना बनाया गया। बंदरगाह शहर हुद्देदाह पर हमले के बाद आग और धुएं का बड़ा गुबार देखा गया। लास ईसा पर भी हमला किया गया, इससे इन जगहों पर बिजली चली गई। इजराइल का कहना है कि वो हूती के ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां ईरान से हथियार की सप्लाई होती है। हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को तो निशाना बनाता ही रहा है। एक दिन पहले ही उसने तेल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट तक मिसाइल दागी, जिसे हवा में ही रोक लिया गया। इसके बाद ही इजराइल ने हूती पर भी हमला शुरू किया है। यमन के हूतियों की तरह ही इजराइल ने एक हमला सीरिया पर भी बोला है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई माहिर के दमिश्क के ठिकाने पर भी हमला किया गया है, जिसके बाद से माहिर के साथ कोई संपर्क नहीं है। माहिर सीरियाई सेना के 4th डिवीजन का कमांडर है। लेकिन इन तमाम युद्धों के बीच ये लग रहा था कि इजराइल ईरान के साथ बेहतर संबंध चाहता है। खासकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से ऐसा लग रहा था। Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace.
our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? लेकिन ईरानी हमले के बाद इजराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान को भी करारा जवाब देगा। अमेरिका ने भी ईरान की मिसाइलों को मार गिराने की बात करके ये तय कर दिया है कि अब वो मिडिल ईस्ट में धधके युद्ध में इजराइल के साथ खुलकर खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।